10 अक्टूबर 2025 को मुरादाबाद महानगर समाजवादी पार्टी कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारत के पूर्व रक्षा मंत्री एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने नेताजी के विचारों और समाजवादी सोच पर विस्तार पूर्वक चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव केवल एक नेता नहीं बल्कि एक आंदोलन थे, जिन्होंने हमेशा किसानों, मजदूरों, नौजवानों और समाज के अंतिम व्यक्ति के हक के लिए संघर्ष किया। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी की सोच और नीतियां ही समाजवादी पार्टी की पहचान है और हम सबको मिलकर उस विचारधारा को आगे बढ़ाना होगा। कार्यक्रम में पूर्व सांसद डॉक्टर एस.टी. हसन ने भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह यादव ने भारतीय राजनीति को नया आयाम दिया और हमेशा देश के हित को सर्वोपरि रखा। उन्होंने कहा कि नेताजी का व्यक्तित्व बहुत ही सरल, सहज और जमीन से जुड़ा हुआ था और उनकी राजनीति का उद्देश्य हमेशा जनसेवा रहा। पुण्यतिथि कार्यक्रम में कई वरिष्ठ समाज सेवी, कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे, जिनमें पूर्व महानगर अध्यक्ष कैसर अली कुद्दूसी, पूर्व महानगर अध्यक्ष शुएब हसन पाशा, सलीम वारसी, महानगर उपाध्यक्ष लालू परवेज, सुमित यादव, तरुण गुप्ता, साजिद नबी, डॉक्टर आसिम, अमित शर्मा, सरताज अंसारी, हाजी राशिद अंसारी, मोहम्मद नासिर, हाजी शौकत अंसारी, मोहम्मद नईम अंसारी, सरफराज अंसारी, दानिश रंगरेज, गुलशन बाबू, मसरूर हसन, मोहम्मद शकील, हसन सलमानी, फहीम मसूरी, मोनिस अली, आशीष चंद्रा, कुशल यादव, मोहम्मद राजा अंसारी, अरबाज खान एडवोकेट, महानगर महासचिव गजेंद्र सिंह यादव समेत समाजवादी परिवार के तमाम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सोमवीर सिंह यादव ने किया, जबकि अध्यक्षता महानगर अध्यक्ष इकबाल हुसैन अंसारी ने की। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के अंत में 2 मिनट का मौन रखकर नेताजी को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताजी के पुण्यतिथि पर पूरे वातावरण में भावनात्मक माहौल देखने को मिला। हर कार्यकर्ता के मन में एक ही बात थी, नेताजी अमर रहें, उनके विचार अमर रहें। मानव अधिकार इंडिया न्यूज से उस्मान खान की रिपोर्ट। हिंदुस्तान के अंदर किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी में फिरकापरस्ती को बढ़ने नहीं दिया, किसी कीमत पे बढ़ने नहीं दिया। और जितने भी लोहा पुरुष गुजरे, जितने भी समाजवादी नेता गुजरे, उनके बाद हमारे नेताजी का की मृत्यु हुई। तो मैं ये कहता था हमेशा कि सारे समाजवादी नेताओं की शक्ति हमारे माननीय मुलायम सिंह यादव में थी, जो फिरकापरस्ती पे लड़ने का काम करता। नेताजी से मिले, बहुत मोहब्बत प्यार करते थे और ये कहते थे कि ये व्यक्ति पैसे ना होकर भी हमसे मिलने आया है तो बिना चाय के, बिना उसके नहीं मिले। और माइक बोलो भाई, नेता बनो, क्योंकि हमारे एक तो प्रशिक्षण का होता नहीं, समाजवादी में कोई प्रशिक्षण नहीं है। ये प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म पर आओगे, बोलना सीख जाओगे। और आज हिंदुस्तान को हम आपकी जरूरत है, क्योंकि जब तक हम अपनी आवाज को नहीं उठाएंगे तब तक हमें हक नहीं मिलेगा। आज इस प्रोग्राम के हमारे हमारे महानगर के समाजवादी पार्टी के सदर मोहतरम सदारत कर रहे और आज हमारे प्रोग्राम के इज्जत बाली जनाब, मैं जो कहूँगा मुरादाबाद जनपद की नहीं, उत्तर प्रदेश की वो शख्सियत पार्लियामेंट में आपने हमें जिता कर दी थी, जिन्होंने एक तारीख लिखी पार्लियामेंट के अंदर कि 87 क्वेश्चन डाले और 77 से अब तक जितने एमपी रहे, किसी का 1 क्वेश्चन पड़ा था, किसी के 2 पड़े थे। ये और रिकॉर्ड बात है जो निकल पार्लियामेंट में मिलती है और बड़े फख्र की बात भी है कि इन जनपद वो सामने खड़ा है। और नेताओं से भी कहना चाहता हूँ कि गुरुबाजी खत्म कर ऐसी हरकतें ना करें जिससे समाजवादी पार्टी कमजोर हो। हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता मुलायम सिंह यादव से हमसे दूर रह जाएं। हमारे राष्ट्रीय नेता अखिलेश यादव जी की जो मिशन है 2027 में सरकार बनाना, वो दूर हो जाए। अभी आपने देखा होगा डॉक्टर साहब बहुत ही घिनौनी हरकत करी। मैं कभी किसी से डरने का काम नहीं करता। हमारे जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह यादव जी ने, जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता, जो हमारी समाजवादी पार्टी में ओरिजिनल उपाध्यक्ष बन के आए थे, हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को सम्मान देने का काम करा था। इकबाल भाई से सिफारिश करी थी तो उनको उपाध्यक्ष बनाने का काम करा था और उन्होंने इतनी छोटी हरकत करी, उनको एक फर्जी लेटर देकर सचिव बना दिया। बात सचिव बनाने की बात नहीं है,
पार्टी के अंदर फाड़ बंद करने की बात है। अगर इस टाइप की हरकतें करेंगे इससे समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। यही बात कहकर अपनी बात को खत्म करता हूँ। खुदा तो नेताजी की आज बरसी मनाई जा रही है, उसके संबंध में बुलाई गई है और जिसमें हमारे पूर्व सांसद, पूर्व मेयर और हमारे बहुत ही इस शहर के शहीद ऐसे डॉक्टर जो कि शायद दूसरा इस वक्त ना मिले, जिस तरीके से लोगों की कौम की जो भी खिदमत कर सकते हैं डॉक्टर साहब, ऐसे डॉक्टर एच साहब हों, हमारे पूर्व महानगर अध्यक्ष कैसर साहब, पूर्व महानगर अध्यक्ष पाठक, हमारे बड़े भाई हमारी कमेटी में, हालांकि वो उपाध्यक्ष हैं लेकिन हमारी सरपंच करते हैं, हमारे महासचिव साहब जो कि हमारे बहुत आगे क्षेत्र बेहतर साहब मास्टर गजेंद्र यादव जी यहाँ मौजूद हैं, और हमारे भाई डॉक्टर सोनवीर साहब जो यहाँ पर उपस्थित हैं, उपाध्यक्ष जी डॉक्टर आसिफ साहब, अरबाज खान साहब, शमशाद भाई, अमित शर्मा जी उपाध्यक्ष, सईद मंसूरी साहब, अस्ताद साहब और पत्रकार गुड्डू चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद आ रहे हैं। इन्होंने बता दिया कि मजदूर सभा क्या होती है, जो कि पिछले लोग नहीं चला पाए। महानगर अध्यक्ष जनाब कैसर अली कुद्दूसी साहब, इनके बारे में मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। ये सब लोग तो रीढ़ की हड्डी हैं समाजवादी पार्टी। डॉक्टर आसिम साहब, डॉक्टर सोमवीर सिंह साहब, गजेंद्र भाई, यहाँ पर बैठे हुए शाकिर भाई, लालू परवेज यादव जी और तमाम ही मेरे लिए काबिल एहतराम हजरात हैं। साथियों, आज नेताजी की पुण्यतिथि है, आज उनकी बरसी है। मैंने वो दौर देखा है कि जब सन 80 में फसाद हुआ था, मुगलपुरे की सीढ़ी मुसलमान चढ़ नहीं सकता था, और जो चढ़ गया तो सही सलामत वापस नहीं आया। जिस घर से लोग उठा के ले गए पीएसी, आज तक उस घर में उसकी लाश भी नहीं वापस लौटी। मैंने वो दौर देखा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बगैर कसूर अक़लियती किरदार खत्म कर दिया गया था। आपकी कोई ताकत नहीं थी, आप कुछ बोल नहीं सकते थे। हमने आंदोलन किया था वहां पर। आजम खान साहब भी हमारे सीनियर थे, जब उनके साथ भी आंदोलन करा था। भिवंडी में क्या हुआ था, मेरठ में क्या हुआ था, महाराष्ट्र के अंदर सूरत में क्या हुआ था, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मैं याद को ताज़ा करना चाहता हूँ अपनी कौम के। हम भूलते बहुत जल्दी हैं। जो बर्बादियाँ हुई थी, क्योंकि डॉक्टर कमाल फाहिम साहब नमाज पढ़ा रहे थे, मेरे सगे मामू, और उनका यह बयान था कि पेड़ों की जड़ों में आते निकल भी लोग शोर मचा रहे थे कि इमाम साहब हमें बचा लो। तिलकों की लाशों के ट्रकों में से कह रहे थे कि इमाम साहब हमें बचा लो, हम जिंदा लाशों लिए जा रहे हैं। वो दौर भी हमने देखा। मुलायम सिंह यादव जी जब सत्ता में आए, पहला काम उन्होंने क्या करा, पीएससी के अंदर 11% मुसलमानों की भर्ती करी। कह रहे थे, हम मिलने गए थे नेताजी से, इमाम साहब मिलने गए थे, तो नेताजी ने इमाम साहब से कहा कि मैंने क्यों करी, आपको मालूम है कि कम से कम 100 में 90 लोगों को एक दूसरे के हम शक्की निगाहों से देखने लगे। अरे हम एक दूसरे पे तो जान निछावर करने वाले लोग हैं। इसलिए साथियों, ये नेता वो नेता है जिन्होंने हमारी खातिर अपने आप को मुल्ला मुलायम सिंह कहलवाया था, याद होगा। अखिलेश यादव जी भी उन्हीं के नक्शे कदम पे चले। जितने भी सरकारी ठेके हो रहे हैं उसमें 20% ठेकेदार मुसलमान होने चाहिए। उनकी तीसरी बरसी आज महानगर कार्यालय पर मनाई गई। जिस तरह पूरे प्रदेश कार्यालयों पर मनाई गई, वैसे ही हमारे मुरादाबाद महानगर कार्यालय पर मनाई गई। और नेताजी को याद करके लोग भावुक हो गए, और जिस तरह से नेताजी की बातों को याद किया गया, और जो नई जनरेशन है उसको बताया गया कि नेताजी ने किस कदर अच्छे काम किए और कहां से उठकर कहां पहुंचे, कहां से कहां एक पार्टी को ले गए,
और आपको कम से कम इतना होना चाहिए कि उनके थोड़े सारे उस पर भी हम चल लिए तो जनता का कुछ भला हो सकेगा। नेताजी ने कभी ये नहीं देखा कि हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, सिख कौन है, ईसाई कौन है या इसमें दलित कौन है। उसको अपने बराबर में बिठाने का काम किया, उसको अपने साथ खाने पीने का काम किया। तो यही सब बातें आज बताई गई कि नेताजी के थोड़े सारे अगर हम कदम से कदम मिला लिया, थोड़े उनके कदमों पे निशान बराबर भी चल गए तो इंशाल्लाह इस समाज का भला हो जाएगा और ये जो फिरका परस्त ताकतें हैं ये निस्ते नाबूद हो जाएंगी। इनसे लड़ने की, नेताजी को याद करके इनसे लड़ने की शक्ति हमारे अंदर आती है। हम यही चाहते हैं कि हमारा समाज सर्व समाज का एक समाज बने, जैसा पिछला हिंदुस्तान रहा है वैसे ही रहे। आज के हिंदुस्तान से लोग डरते हैं, घबराते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को एक अच्छा हिंदुस्तान मिले। लोग इस फिक्र में रहते हैं कि हर मामले को हिंदू मुसलमान में कैसे कन्वर्ट करा जाए और सियासत की रोटियां सेकी जाए। मतलब मोहम्मद का कोई भी उठाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कोई अपराध नहीं होता, ये सरकार भी कह रही है। लेकिन कुछ अधिकारी लोग सरकार की निगाह में अच्छा बनने के लिए कहीं लाठीचार्ज कर देते हैं, आंसू गैस भी नहीं छोड़ी गई और वहाँ पे धरना दी में लोगों के ऊपर जो हमने वीडियोस देखे हैं वो जुल्म किया गया। आखिर उनकी खता क्या थी? हम तो ये कहते हैं कि हिंदू भाई आई लव रामचंद्र जी का उठाए ने, मुसलमान आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उठाए ने। ये तो हमारे मजहबी मामला हैं और ये हमारी ज़िंदगियों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। हम पूरी दुनिया के मुसलमान उस नाम के ऊपर अपनी हर चीज़ कुर्बान कर सकता है। उस नाम के ऊपर हम ईमान की पहली सीढ़ी समझते हैं और हम अपनी जान तो दे सकते हैं लेकिन ईमान खारिज नहीं कर सकते।